आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज होली का त्यौहार बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, कुछ रास्ते में भी हैं। सब प्रकार से जो भी मन से, हृदय से उस परमात्मा को चाहने वाले, उसको खोजने वाले, उसको जानने की इच्छा से प्रयास करते हैं। इस संसार के अंदर जो भी लोग उसका नाम सुमरण करते हैं, अनेकों प्रकार से साधना का प्रयास करते हैं। सब के सब लोग एक ही तरफ ये आत्मा जाने की, उठने की, अपने स्वरूप में जहाँ से निकल करके आई वहाँ पहुँचने का प्रयास करती है। ना जोर ज़बरदस्ती से, ना हठ के साथ, बस साधारण तरीके से जब ध्यान लगता है, सबसे पहले जीवन के अंदर जो कर्म हैं, जो दिनचर्या चल रही है, जो जीवन जीने का प्रयास है लोगों का, उसमें सुधार किया जाता है। फिर जो अगला कदम होता है, क्योंकि जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, आहार देश, परिस्थिति, वातावरण, समय और हर चीज़ को देख करके उसका चुनाव किया जाता है। क्योंकि बहुत जगह हमने देखा, हमें जो शुद्ध आहार मिल रहा है, भोजन से लेकर के खान पान तक, वहाँ वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती और उन चीज़ों का अभाव रहता है। तो उनके लिए साधना और भी मुश्किल हो जाती है। जीवन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। ये भी नहीं कि वो लोग साधना नहीं कर सकते, लेकिन जो साधना जिस जगह, जिस स्थान के ऊपर जिस भी जीव का जन्म होता है, उसी वातावरण के अनुसार उसका शरीर
प्रकृति उन्हें प्रदान करती है। क्योंकि आप देखो ठंड के अंदर जो -50 डिग्री के अंदर लोग रहते हैं वो भी हमारी तरह साधारण कपड़े पहनकर घूमते हैं, और जो गर्मी में रहते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी वो भी साधारण तरीके से रहते हैं। तो ये जो अंतर होता है ये प्रकृति का और जहाँ मानव पैदा होता है उस वातावरण का बहुत अंतर होता है। ये प्रत्येक चीज़ खान पान बहुत प्रभाव करता है। लेकिन अगर हम इस पहले कदम को नहीं समझ पाए तो साधना से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब आहार विहार ही शुद्ध नहीं होगा, वाणी शुद्ध नहीं होगी, विचार शुद्ध नहीं हो सकते, मन शुद्ध नहीं हो सकता, ध्यान नहीं लग सकता। ये पहली सीढ़ी है, ये पहला कदम है जिस पे शुरुआत होती है चलने की, फिर आगे बढ़ा जाता है। तो सबसे पहले संयम करें भोजन के ऊपर। भोजन का जो संयम होता है वो आपके स्थूल शरीर से लेकर के सौपन शरीर तक प्रभाव करता है। अगर आप सोते समय ज़्यादा भोजन करके सोएंगे आपको सौपन अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप बिल्कुल भोजन नहीं करोगे तो आपको भोजन के सौपन आने लगेंगे। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो पानी के सौपन आने लगेंगे। अगर आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो फिर पानी के सौपन आने लगेंगे। इसलिए सरल और सहज योग का मार्ग जो हमारे संतों ने तैयार किया, खोज करके, रास्ता ढूंढ करके, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जीवों को ऊपर उठाने के लिए इस संसार में रहते हुए, ये नहीं कि आप संसार छोड़ के भागोगे तो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो जहाँ जो काम कर रहा है, जिस काम में लगा हुआ है, वो उसी काम में लगे हुए साधना में चला जाए, साधना की शुरुआत करे, वहीं से मोक्ष का मार्ग तलाश करे, वहीं से आगे बढ़े, वहीं से अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसको चार्ज करना शुरू करे, प्रयास करे साधना कैसे होती है। क्योंकि साधना अंदर का खेल है, बाहर का खेल नहीं। जो लोग ये समझते हैं साधना बाहर का खेल है, आप लोगों को बहुतों को बुरा भी लगा होगा। मैं बहुत बार बोल देता हूँ, रूढ़िवादी चीज़ों के ऊपर मना कर देता हूँ। कोई आप कर्म करते हो उसके लिए मना कर देता हूँ। कोई आप ऐसी पूजा पद्धति मन मर्जी की निकालते हो उसके लिए मना कर देता हूँ। कोई अलग प्रकार से साधना करते हो उसके लिए मना कर देता हूँ। वो बाहरी आडंबर में फंसते हो उसके लिए मना कर देता हूँ। बहुत लोग मन माफिक मंत्र बना करके मन माफिक
व्रत उपवास बना करके, मन माफिक साधना बना करके और किसी भी कर्म को साधना मान लेना, मैं उनसे मना कर देता हूँ। बहुत लोगों के मन को बड़ी ठेस लगती है। बहुत लोग तो रूठ करके आना भी बंद कर देते हैं कि नहीं, मैं ये साधना जो मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत वर्ष इसमें लगाए। मैं पूछता हूँ, भले आदमी मिला क्या? साधना क्या हुई? इसमें प्राप्ति क्या हुई? खोजा क्या? क्या ये साधना हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाई है? क्या ये साधना हमारे ग्रंथों के अंदर लिखी गई है? क्या ये साधना हमारे महापुरुषों द्वारा दी गई है? नहीं, क्योंकि गुरुओं की खोज में हम लग जाते हैं। कभी किसी को गुरु मान लिया, कभी किसी को गुरु मान लिया, 4-6 महीने किसी को गुरु माना, 4-6 महीने किसी को, साल 2 साल किसी को, 4 साल किसी को। इस प्रकार से हम ना तो ठहर पाते, ना साधना कर पाते, एक शब्द की तरफ भागते हैं। जब उससे मन उतर जाए दूसरे गुरु को ढूंढ लेते हैं, दूसरे से उतर जाए तीसरे को ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार से हम बार बार गुरुओं को बदलते हैं। नाम में भी ताकत का अंदाज़ा लगाने लगते हैं और अपनी मन मर्जी से निर्णय ले करके बिना सोचे समझे अपने जीवन को भारी कष्टों के अंदर बुरी तरह से उलझा लेते हो, फंसा लेते हो, परेशानियों का सामना करने लगते हो, अंदर से अपने आप लड़ने लगते हो। क्योंकि साधना किए बगैर गुरु बना लेना या साधना किए बगैर गुरु की तलाश शुरू कर देना, ये बड़ा कठिन काम है। क्योंकि कोई भी समर्थ गुरु इस संसार के अंदर बहुत कम है। साधना का मार्ग दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, गिनती के लोग हैं जो आपके जीवन को पार लगा सकते हैं, जो आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जी। लेकिन आपके कानों को जो बातें अच्छी लगे, जो आपके मन को बातें अच्छी लगे, मन को भाने वाली बातें, वो बहुत करोड़ों लोग बोलते हैं। वो साधना की बातें नहीं हैं। वो आपको उस मार्ग की ओर नहीं लेकर के जाएंगी जिससे आपका सूक्ष्म शरीर साध सकें, जिससे आपके अंदर जागृति आ सके, जिसके से आपके अंदर वो ताकत पैदा हो सके, जिससे आपकी चढ़ाई उस सिद्ध लोक को पार करते हुए आगे बढ़ सके। इस कारण से मैं आपको बहुत बार रोक देता हूँ और वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मनमानी साधना ना हो पाए तो फिर दिक्कत होती है जीवों को। क्या दिक्कत होती है? क्योंकि वो अपने आप को सिद्ध मान लेते हैं। बहुत लोग सपनों में ही खोए रहते हैं। मुझे सपन में आज ये अच्छी चीज़ें दिखाई दी, आज ये बुरी चीज़ें दिखाई दी,
आज ये मिला मुझे सौपन में, आज कोई देवता मुझे कुछ दे गया, आज कोई और दिखाई दिया था वो सामान ले गया। पूरी उम्र इन्हीं चीज़ों में जा रही है। बहुत लोग तो इसी को साधना मान लेते हैं कि सौपन में किसी के दर्शन हुए तो उसको सत्य मान लेते हैं कि हो गई हमारी साधना पूरी, मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे तो प्राप्ति हो गई, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, बस कृपा दृष्टि हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा आसपास भी नहीं है।